अब इसी के बेसिस पर आपको जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए C1 में एक आपको कट ऑफ देखने को मिलती है एंड C2 कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलती है। करेक्ट। थर्ड राउंड तक कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में बात करें। थर्ड राउंड तक ही क्यों? क्योंकि मोस्टली थर्ड राउंड तक कट ऑफ जाती है, सबसे पहली बात। और दूसरी, थर्ड राउंड कट ऑफ तक आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि कितनी आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर पेपर के लिए, एक पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। Correct. Hello everyone, welcome to CUET PG Radar 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. And as a mentor, क्या ध्यान रखना पड़ता है भाई? ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का डाउट ना रह जाए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से उनको ऐसा लगे कि ये पता होता अगर हमें टाइम ली तो हम प्रिपरेशन को और बेटर वे में कर पाते। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें आपके जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आपको CUET PG 2025 का जो एग्जाम हुआ उसके बाद क्या कट ऑफ देखने को मिली है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं MA इकोनॉमिक्स की आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या कट ऑफ देखने को मिली है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर उन्हें एक आइडिया हो कट ऑफ के बारे में तो वो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको अगर ये सेम क्वेरी है, सेम डाउट है, तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं आज इस वीडियो के थ्रू। सो बात करने वाले हैं हम लोग कि CUET PG 2025 का जो एग्जाम हुआ उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी कट ऑफ आई, फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सेकंड राउंड कट ऑफ एंड फर्दर राउंड कट ऑफ आपको देखने को मिली। तो हम बात करने वाले हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आपको MA इकोनॉमिक्स की क्या कट ऑफ देखने को मिली है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले DU में आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्या कट ऑफ देखने को मिली, देन JNU एंड देन DHU, तीनों के ही बारे में हमने करनी है बात। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में बच्चे, हम लोग बात करेंगे जो आपको थर्ड राउंड तक कट ऑफ देखने को मिली है उसके बारे में, यानी कि तीनों ही आपके यूनिवर्सिटीज में आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड कट ऑफ कितनी देखने को मिली है फॉर ऑल दी कैटेगरीज। सभी कैटेगरीज के लिए डाउट्स हो जाएंगे आपके एकदम क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किस चीज से, आपकी जो इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए सभी स्टूडेंट्स का बेसिकली ड्रीम, जहां पर वो जाना चाहते हैं, जहां से अपनी MA इकोनॉमिक्स को परस्यू करना चाहते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको कितनी कट ऑफ देखने को मिली है, तो एज आई सेड कि हम लोग फर्स्ट राउंड से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अब आपको ये तो डेफिनेटली समझ आ रहा होगा कि डिफरेंट कैटेगरीज है, करेक्ट। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन रहता है इस C1 कैटेगरी में एंड इस C2 कैटेगरी में, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। क्या है भाई ये C1 कैटेगरी एंड C2 कैटेगरी? बच्चे C1 कैटेगरी का मतलब होता है जो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स है, मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हुई है। एंड C2 कैटेगरी का मतलब क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो ड्यू स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू की है। अब इसी के बेसिस पर आपको जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए C1 में एक आपको कट ऑफ देखने को मिलती है एंड C2 कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलती है, करेक्ट। चलिए अब समझते हैं कि कैसे है कट ऑफ और हम लोग इसको समझते कैसे, पढ़ते कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करते, एनालाइज कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले UR मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, नॉन ड्यू स्टूडेंट है वो, तो उसके लिए कट ऑफ है 189, और अगर वो ड्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए कट ऑफ है 169। तो इस तरीके से कट ऑफ बनती है, करेक्ट। देन आपके फर्स्ट राउंड की ही कट ऑफ में बात करूं मैं अगर EWS कैटेगरी की, तो अगर वो नॉन ड्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए कट ऑफ है 160 एंड अगर वो ड्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए कट ऑफ है 134। सिमिलरली OBC कैटेगरी के लिए 153 एंड 130 किसके लिए है, ड्यू स्टूडेंट्स के लिए, करेक्ट। देन SC कैटेगरी में आपके नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 125 एंड आपके ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 85। एंड बात करें अगर ST कैटेगरी की तो C1 यानी कि आपके नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 126 एंड ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 66। अब यहाँ पर आप एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अगर हम लोग कंपेयर कर देखें तो जो C2 कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो ड्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कट ऑफ अगर नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में देखें फॉर ऑल द कैटेगरी थोड़ी कम आपको देखने को मिलती है। तो इस बात को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, राइट। अब हम अगर बात करें सेकंड राउंड कट ऑफ के बारे में, तो सेकंड राउंड में हम लोग एक तरीके से बेंचमार्क लेकर चलते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां पर कितनी कट ऑफ जाती है, उससे लोगों को आइडिया लग जाता है बाकी सारी कैटेगरीज के लिए भी कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो नॉन ड्यू स्टूडेंट है उनके लिए सेकंड राउंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जो सेकंड राउंड कट ऑफ देखने को मिली आपको DSC की, वहां गई है 187, फर्स्ट में इट वाज 189, और C2 कैटेगरी यानी कि जो ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 167 गई है सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में इट वाज 169।
देन हम अगर बात करें EWS कैटेगरी की तो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 146 एंड ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 125। देन अब हम लोग देख लेते हैं DSC की ही जो आपको थर्ड राउंड कट ऑफ देखने को मिली है। थर्ड राउंड कट ऑफ में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है या फिर जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए अगर हम देखें तो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए थर्ड राउंड में कट ऑफ गई 185 एंड ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 166। सिमिलरली OBC कैटेगरी के लिए 145 एंड ड्यू स्टूडेंट्स के लिए कितनी गई है, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट एंड वो ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 121। एंड देन बात करें अगर SC कैटेगरी की तो जो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थर्ड राउंड में 111 एंड जो ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थर्ड राउंड में जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपकी कट ऑफ गई है 85। तो इस तरीके से हम लोग कट ऑफ को पढ़ते हैं, समझते हैं, इस तरीके से इसका मीनिंग समझ में आता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ड्यू स्टूडेंट्स, नॉन ड्यू स्टूडेंट्स, C1 C2 कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एक और ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर हर कोई डेफिनेटली एडमिशन लेना चाहता है, दैट इज JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सिमिलरली हम लोग क्या बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में आपको क्या क्या कट ऑफ्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो JNU की जो MA इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है, मैं यहाँ पर कट ऑफ किसके बारे में बता रही हूँ, आपको E-Com की कट ऑफ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ऑलराइट, तो आपको जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ देखने को मिली है वो कितनी है। यहाँ पर बच्चे JNU में C1 C2 कैटेगरी जो ऐसा कुछ नहीं है, तो हर कैटेगरी के लिए आपको एक एक कट ऑफ देखने को मिल रही है। जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए ऐसे कोई C1 C2 जैसा डिवीजन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करूं तो जो JNU की फर्स्ट कट ऑफ गई MA इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए कट ऑफ गई 192। करेक्ट। देन EWS कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो इट इज, अगर हम लोग एब्सोल्युटली देखें, मतलब कि परफेक्ट देखें कि क्या नंबर बनाए, दैट इज 171.99। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 171 मेंशन कर रखा है। करेक्ट। सो यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए कितनी गई है, 171। देन हमारे पास OBC स्टूडेंट्स के लिए कितनी गई है फर्स्ट राउंड में, 165। देन PW के लिए 153, ST कैटेगरी के लिए 143 एंड फर्स्ट राउंड में SC एंड ST कैटेगरी दोनों के लिए ही जो कट ऑफ थी वो सेम थी, वो 143 ही थी। ठीक है, मैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। देन इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड राउंड कट ऑफ, तो सेकंड राउंड में कितनी कितनी कट ऑफ देखने को मिली, उन्हीं सारी कैटेगरीज के लिए। UR यानी कि जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए 186, पहले फर्स्ट राउंड में इट वाज 192। करेक्ट। सो यहाँ पर 186 है। देन EWS कैटेगरी के लिए 165, फर्स्ट राउंड में इट वाज 171। देन OBC कैटेगरी के लिए 156, प्रीवियस राउंड में आप देख सकते हैं कि आपको कितनी 165। तो आप इस तरीके से ना हर कट ऑफ से दो चीजें निकालने की कोशिश किया कीजिए, क्या कि उस पर्टिकुलर राउंड की कट ऑफ कितनी गई है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपको समझ आ रहा है, बट कंपेयर भी किया कीजिए कि आपको कितना ड्रॉप देखने को मिलता है एक कट ऑफ से दूसरी कट ऑफ तक आते आते, आपको एक आइडिया लग जाता है। करेक्ट। ओके, देन हम अगर बात करें JNU की जो सेकंड राउंड कट ऑफ आई MA इकोनॉमिक्स की, PWD कैटेगरी के लिए इट वाज 120, ST कैटेगरी के लिए 132 एंड SC कैटेगरी के लिए 123। प्रीवियस राउंड में इन दोनों के लिए ही 143 थी, लेकिन सेकंड राउंड में एक के लिए 132 है एंड आपकी SC कैटेगरी के लिए 123 है। करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किस चीज़ के बारे में, थर्ड राउंड कट ऑफ, क्योंकि हम हर यूनिवर्सिटी के लिए थर्ड राउंड तक कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में बात करें। थर्ड राउंड तक ही क्यों, क्योंकि मोस्टली थर्ड राउंड तक कट ऑफ जाती है, सबसे पहली बात, और दूसरी थर्ड राउंड कट ऑफ तक आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि कितनी आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर पेपर के लिए, एक पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। करेक्ट। ओके, देन हम लोग बात करते हैं थर्ड राउंड कट ऑफ जो JNU की गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए MA इकोनॉमिक्स के लिए, दैट इज 183, EWS 165, OBC 155, PWD कैटेगरी में कोई थर्ड कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिली। देन SC कैटेगरी में 131 एंड ST कैटेगरी में लास्ट टाइम 123 गई थी सेकेंड राउंड कट ऑफ में, इस राउंड में 122। ST के लिए इट वाज 132 एंड आपके थर्ड राउंड में एक मार्क्स आपको कम देखने को मिला है थर्ड राउंड कट ऑफ में, और यहाँ पर बन गई है आपकी जो कट ऑफ है 131। सो ये हमने किसके बारे में बात करी, हमने ड्यू यानी कि जो DSE है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर MA इकोनॉमिक्स ऑफर की जाती है, उसके बारे में बात करी। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तीनों राउंड्स ऑफ कट ऑफ के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारे BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपको क्या क्या तीनों राउंड्स में कट ऑफ देखने को मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वापस से यहाँ पर C1 C2 वाला क्राइटेरिया है, बट इसका मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है। कैसे ऑपोजिट हो जाता है, चलिए समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी बच्चे C1 एंड C2 कैटेगरी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हम किस चीज़ के बारे में बात करें। जो BHU में MA इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई है
कहाँ की कट ऑफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की आपको कट ऑफ देखने को मिली है। ऑलराइट, तो चलिए पहले समझ लेते हैं इस C1 एंड C2 का मीनिंग। बच्चे ड्यू में क्या है, C1 है नॉन ड्यू स्टूडेंट, C2 है आपके ड्यू स्टूडेंट। BHU में ऑपोजिट है, BHU में आपकी जो C1 कैटेगरी है, C1 कैटेगरी क्या है आपका BHU कोटा, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BHU से की है, ठीक है। और आपका C2 क्या है, नॉन BHU कोटा। तो दोनों जगह आपको ड्यू एंड BHU में ऑपोजिट देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपके लिए सारी चीजें यहाँ पर मेंशन भी कर दी हैं कि C1 क्या है, BHU कोटा, C2 कैटेगरी क्या है, जो नॉन BHU कोटा है, करेक्ट। चलिए अब आपने कैटेगरी का डिवीजन समझ लिया है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो BHU की जो MA इकोनॉमिक्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की फर्स्ट राउंड कट ऑफ गई है, वो कितनी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर कोई स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी से है, वो C1 से बिलोंग करता है, यानी कि उसके पास BHU कोटा है, तो उसके लिए कट ऑफ है 132। सिमिलरली कोई स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी से है और उसके पास नॉन BHU कोटा है, तो उसके लिए कट ऑफ कितनी है, 158। इस तरीके से हम लोग कट ऑफ को समझते हैं, करेक्ट। सिमिलरली हम लोगों ने कहा EWS कैटेगरी के लिए C1 में है तो 103, C2 में है तो 134। सिमिलरली OBC कैटेगरी के लिए C1 में है तो 104, C2 में है तो 125। PWD कैटेगरी के लिए C1 में कोई कट ऑफ नहीं है, C2 यानी कि जो नॉन BHU कोटा है उसमें आपको कट ऑफ देखने को मिली है 93। देन सिमिलरली फॉर ST एंड SC कैटेगरी, ST कैटेगरी में C1 यानी कि जो आपके BHU कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 42, नॉन BHU वाले के लिए 80। एंड देन बात करें लास्ट में SC कैटेगरी के बारे में, तो जो BHU कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 56, नॉन BHU कोटा वालों के लिए 108। अब एक चीज आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसा हम लोगों ने ड्यू में देखा, वहां भी C1 C2 कैटेगरी थी, तो जो ड्यू स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो कट ऑफ थी वो नॉन ड्यू के कंपैरिजन में सभी कैटेगरीज में कंपैरेटिवली लो थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर BHU एंड नॉन BHU कोटा जैसा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर भी जो BHU कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सभी कैटेगरीज के लिए अगर आप कट ऑफ देखेंगे, ये वाली कट ऑफ देखेंगे, तो ये लो है कंपेयर टू अगर हम कंपेयर करें जो नॉन BHU कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे, करेक्ट। ऑलराइट, अब आपके लिए सेकंड एंड थर्ड राउंड कट ऑफ को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सेकंड राउंड कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, अगेन C1 मैंने क्या बताया आपको, BHU कोटा, एंड C2 क्या है, नॉन BHU कोटा, ठीक है। अब आप अपने आप ही कट ऑफ समझ सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 123 एंड 137, आपके EWS कैटेगरी यानी कि BHU स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 103, नॉन BHU के लिए 118, OBC के लिए 84 जो BHU है, एंड जो आपके नॉन BHU स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 109। देन PWD के लिए C1 कैटेगरी में कोई कट ऑफ नहीं है, C2 कैटेगरी में इट इज 16। ओके, देन हम बात करें अगर ST कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर C1 यानी कि जो BHU कोटा रखते हैं, जिन स्टूडेंट के पास BHU कोटा है उनके लिए है 42 एंड नॉन BHU वालों के लिए इट इज 69। एंड लास्ट में SC कैटेगरी के लिए 53 जिनके पास BHU कोटा है एंड नॉन BHU कोटा वाले के लिए 71। सिमिलरली बच्चे अब आपको थर्ड राउंड कट ऑफ भी इजीली समझ आ जाएगी कि ये आपकी C1 एंड C2 कैटेगरी के लिए UR वाली कट ऑफ है। EWS कोई स्टूडेंट है, अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए C1 C2 कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ है। सिमिलरली फॉर OBC क्या क्या कट ऑफ है, ST कैटेगरी के लिए एंड SC कैटेगरी के लिए C1 में क्या है 46, यानी कि जो हमारे BHU स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एंड नॉन BHU वाले के लिए अगर वो बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से तो उनके लिए क्या कट ऑफ है 56, करेक्ट। सो यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने पूरा ही डिस्कशन कर लिया है हमारी तीनों ही यूनिवर्सिटीज के बारे में। ड्यू जहाँ पर हमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो हमारी MA इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कशन किया, GNU के बारे में बात करी एंड BHU के बारे में बात करी, एंड ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी है कि C1 C2 BHU में क्या है, C1 C2 ड्यू में क्या है, करेक्ट। अब बच्चे ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी तो बता दी, बट कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हमेशा अवेलेबल रहे, ओके, ताकि वो बार बार देख सकें, क्योंकि एक बार आप फैक्ट फिगर्स देखते हैं बट माइंड से स्किप हो जाता है। तो अगर आपको ये पूरी ही PDF चाहिए जिसमें मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ की आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ को मेंशन कर रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का, जो मैंने यहाँ पर स्कैनर लगा रखा है, आप इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नाम यानी कि प्रिया मैम के नाम से टेलीग्राम लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल ज्वाइन कर आप वहाँ जाकर भी PDF को कर सकते हैं डाउनलोड, करेक्ट। सो आई होप जो हम लोग जिस मोटिव के साथ हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, क्या था वो सेशन का मोटिव कि हम सारी कट ऑफ को समझ पाएं एक ही वीडियो में। आई होप वो आपका जो मोटिव था वो पूरा हुआ है, वो जो आपने जिस व्यू के साथ
कि हमें सारी कट ऑफ एक ही जगह पता चल जाए, वीडियो को देखा वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने DSC JNU BHU की कट ऑफ के बारे में बात करी फॉर ऑल कैटेगरीज, और इसके साथ ही हमने C1 C2 को भी समझा, दोनों ही जगहों पर, आपके DU में भी, आपके BHU में भी, और साथ ही में हम लोगों ने JNU के बारे में भी कर लिया बात। ओके, तो बच्चे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो ओवरऑल क्लियर हो चुके हों। सो अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर होना चाहिए। कट ऑफ से आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि इससे कई ज़्यादा और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर रहे हों। सो थैंक यू सो मच।